Hello students, once again welcome on our YouTube channel DKJ Consultancy उदयपुर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैं समय समय पर डिफरेंट कोर्स की और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता हूं, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ सके और आप इजीली अपना काम फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से कर पाए। तो इसी तरह से आज मैं जो लेके आया वो है क्लास 10 की जो पेंटिंग की फाइल है उसके रिगार्डिंग, बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चों के कॉल्स और मैसेज आते हैं कि सर पेंटिंग की फाइल हमें कैसे बनानी है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि पेंटिंग की फाइल आपको कैसे बनानी है, क्या चीज उसमें कवर करनी है, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो कवर कर सको। और आपको भी पता है बच्चों, पेंटिंग की फाइल का बहुत वेटेज है एनआईएस के अंदर। अगर आप बात करूं मैं एनआईएस के अंदर पेंटिंग की फाइल का, तो जो है वो 70 मार्क्स की जो है वो पेंटिंग की प्रैक्टिकल फाइल होती है। और ये पेंटिंग की प्रैक्टिकल फाइल हर उस बच्चे को देनी जो है बनानी जरूरी है जिसने पेंटिंग का सब्जेक्ट ले रखा है और वो एनआईएस का एग्जाम दे रहा हो, जिसमें ऑन डिमांड हो तो भी उसको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। इवन पब्लिक एग्जाम अक्टूबर नवंबर या मार्च अप्रैल हो तो उसको भी ये फाइल जो है वो बनानी जरूरी, ताकि नंबर जो है वो बहुत अच्छे से मिल सके और परसेंटेज इंक्रीज करने में बच्चों इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अभी मैंने बताया 70 मार्क्स जो है वो आपके किसके प्रैक्टिकल फाइल के, और 30 मार्क्स का थ्योरी जो है वो पेपर होता है, जिसके अंदर भी 20% आपके टीएमए के मार्क्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, टीएमए के मार्क्स ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी डिमांड होता है, वहां पर इतना समय नहीं होता है वो इस तरह की चीज वो जो है वो कर सके। लेकिन पब्लिक एग्जाम्स जो होते हैं वहां पर बच्चों को टीएमए की फाइल भी बनाकर अपलोड करनी होती है, उसके भी ओवरऑल नंबर में से जो थ्योरी की ओवरऑल मार्क्स है, जैसे पेंटिंग 70 का प्रैक्टिकल है और 30 का थ्योरी है, तो उसके भी 20% 6 नंबर जो है वो टीएमए के होते हैं, जो बहुत बड़ा हेल्प करते हैं बच्चों के उसके अंदर पास होने के लिए 10th के एग्जाम्स के अंदर। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो है 10th क्लास की पेंटिंग की, कैसे उसके अंदर फाइल बनानी। सबसे पहली बात तो अगर पेंटिंग की फाइल बनाने के लिए आपको लैब मैनुअल आपके पास होना चाहिए, और अगर वो लैब मैनुअल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो या तो आपके पास बुक्स आई होगी उसके साथ आया होगा, नहीं आई तो एनआईएस की साइट पे जाकर आप लैब मैनुअल निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू आप पेंटिंग की फाइल जो है वो बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पेंटिंग की फाइल मार्केट से परचेज करनी है, और उसके अंदर भी एक तरफ आपका लाइनिंग वाले पेज आएंगे और एक तरफ आपके प्लेन पेपर आएंगे, जहां पर आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। और लाइनिंग वाले में आपने जो पिक्चर्स ड्रॉ की उसके लिए उसका पर्पस क्या है, क्या किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रही, क्या आपने बनाया, कैसे बनाया, वो सब डिटेल जो है वो वहां पर आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप फाइल बनाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है फ्रंट पेज का। जब आप पेंटिंग की बात करो तो आपको फ्रंट पेज भी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, तो आपको वहां पर भी फ्रंट पेज जो है बहुत अच्छे से तैयार करना है। और उसके लिए उस फ्रंट पेज पे आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, सेशन जो भी है आपका वो लिखना है, उसके बाद आपका नाम, फादर का नाम, उसके बाद आपके एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आपका जो एआई है जो स्टडी सेंटर अलॉट है उसका आपको कोड जो है वो लिखना होता है, आपका सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट कोड लिखना होता है, मीडियम लिखना होता है, और आपके कॉन्टेक्ट नंबर जो है जो आपने फॉर्म भरते समय डाले वो आप साथ में उसमें डालें, ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो आपको इजीली कांटेक्ट किया जा सके। ये सब चीजें आपको वहां पर जो है फ्रंट पेज आपको बनाना है। ये प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है और हैंड रिटन में भी हो सकता है, पर जो भी हो अच्छा साफ सुथरा आपको फ्रंट पेज बनाना है। उसके बाद जब अंदर की मैं पेंटिंग की बात करूं तो लगभग आपका 10 प्रैक्टिकल्स जो है वो होने चाहिए, 10 एक्टिविटीज उस प्रैक्टिकल फाइल में आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पेंटिंग भी जो है वो 3 पेंटिंग की जो बुक है, जो आपका लैब मैनुअल है, जो बुक है उसमें भी उसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो तीनों पार्ट के अंदर अलग अलग पिक्चर्स जो है वो आपको ड्रॉ करनी पड़ती है, जिसमें अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो आपका ऑब्जेक्ट एंड नेचर स्टडी, उसके ऊपर जो है वो आपको जो पेंटिंग है वो बनानी है, जिसके अंदर होममेड जो घर में जो चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे आपका कप है, ग्लास है, उसके बाद मैं आपको बात करूं तो उसके साथ साथ आपका जो अगर मैं होममेड जो भी बात करूं, कप, ग्लास, उसके बाद पेन स्टैंड हो गया, जो चीजें घर पे जो इजीली अवेलेबल होती उसका आपको पिक्चर जो है बनाना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ह्यूमन एंड एनिमल जो फिगर है उसकी स्टडी करनी होती है। मतलब आपको ह्यूमन जो है
वो अच्छे अच्छे जो फेमस लोग हैं उनकी पिक्चर्स आप बना सकते हो। एनिमल जो होते हैं उनकी आप पिक्चर्स बना सकते हो, वो आपको कवर करना। थर्ड पार्ट में आता है कंपोजिशन, जिसके अंदर भी आपको नेचर के पिक्चर बनानी है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक प्लेस है, कोई माउंटेन है, कोई रिवर है, ऐसी स्पेसिफिक जो नेचर प्लेसेस है उनकी आपको जो पिक्चर्स है वो ड्रॉ करनी है। ऐसे 3 पार्ट में आपको पेंटिंग की फाइल को तैयार करना है। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज जानना, ये सब चीजें हैंड रिटन होनी चाहिए, प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। आप खुद बनाओगे उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है, और वही इंपॉर्टेंट है कि आप खुद उसको बनाओगे। और उसके लिए भी सेम जो है वो पर्पस क्या है, किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट रही, और इसका आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा हो, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करो, ये सब चीजें भी उस पेंटिंग की फाइल के अंदर जो है वो आपको कवर करनी है। तो ये चीज बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ये इस तरह से आपको पेंटिंग की फाइल को बनाना है, लेकिन साफ सुथरा और अपने हाथों से होना चाहिए। इवन मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर जब जो आप पिक्चर बनाते हो, उस पिक्चर को जो आप लिखते हो सब चीजें, उसके लिए 2 ही पेन आपको यूज करने हैं, और वो है ब्लैक या फिर ब्लू। अदर पेन जो है वो आपको रेड तो यूज करना ही नहीं, ग्रीन यूज भी कर, तो ग्रीन भी यूज नहीं करना, लेकिन हेडिंग्स के लिए आप यूज कर सकते हो, नहीं तो सिंपल आपको ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है। कोई भी फाइल बनाओ, मैं सिर्फ पेंटिंग के फाइल की बात नहीं कर रहा हूं, आप भले साइंस की जो फाइल है वो बनाओ, या फिर डेटा एंट्री की फाइल बनाओ, होम साइंस की फाइल बनाओ, जो भी फाइल बनाओ उसमें पेन आपको 2 यूज करने हैं, वो है आपका ब्लैक एंड ब्लू। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि पेंटिंग की फाइल बनाने के बाद आपके थ्योरी एग्जाम के बाद जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन फाइल लेके जानी है, सबमिट हो जाती है वहां पर। आपको जो फाइल में आपने बनाया है उन सब चीजों को आपको ध्यान रखना, आपने किया क्या है, क्योंकि वहां पर वाइवा होता है, वाइवा में भी क्वेश्चंस होते हैं, और कितनी बार वहां पर एक आंसर शीट दी जाती है और एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है और आपकी पेंटिंग अच्छी बने ऐसा आपको ध्यान में रखना है। और जो भी आप करो उसके लिए जो भी वाइवा हो उसमें भी आप अच्छे से अपनी तैयारी करके रिप्लाई दें। तो ये सब चीजें जो है वो अपने पेंटिंग के फाइल के अंदर हमको ध्यान रखनी है। तो आई होप बच्चों ये जो भी इंफॉर्मेशन है पेंटिंग के रिगार्डिंग दी आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आपको यूजफुल लगी आपको मेरी ये वीडियो तो आप जरूर मुझे कमेंट करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। और भी किसी वीडियो की अगर आपको जरूरत है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आपका अपना विनाश।